नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पुरस्कार एवं व्यंग रचनाओं पर आधारित ये अंतिम क्लास पर। साथियों, अगर काव्य शास्त्र को छोड़ दिया जाए तो पूरा हिंदी साहित्य प्रश्नों के माध्यम से कवर हो चुका है। साथियों, आप लोग अपने फीडबैक अवश्य दें। कुछ साथियों ने फीडबैक दिया है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथियों, ये अवश्य बताएं कि अब आप क्या और किस रूप में पढ़ना चाहते हैं। यदि व्याकरण विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वह बताएं। अगर प्रश्नोत्तरी हल करना चाहते हैं प्रश्न और विकल्प के रूप में तो कृपया ज़रूर सुझाव दें। आइए आज हम पुरस्कार पे चर्चा करते हैं। साथियों, ये बहुत ही छोटी क्लास है और इसके बाद काव्य शास्त्र पर 2 या 3 क्लासें होंगी। फिर हिंदी साहित्य इस रूप में रामबाण नोट्स समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको प्रश्न और उत्तर करवाएंगे जो कि 4 विकल्पों पर आधारित जैसे परीक्षा में आते हैं। ये भी वही हैं, बस इसमें डायरेक्ट विकल्प लिखा हुआ है। और निवेदन है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आइए पहले प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश गुप्त। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश गुप्त। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कोलकाता से। वह साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया बाबू श्याम सुंदर दास। 1901 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ध्यान रहे कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाल लिया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बनी। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। कविवचन सुधा। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं बाबू तोताराम। बाबू तोताराम किसके संस्थापक थे? भाषा संवर्धनी सभा के। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। बाबूराव विष्णु पराडकर किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक आज के। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ सन 1829 ईस्वी में। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया गया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक थे प्रभास जोशी। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में जारी किया गया झांसी से। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी थी जब यह पत्रिका इनकी ब्राह्मण बहुत ही नीचे चली गई थी, आर्थिक समस्याएं हो गई तो इन्होंने ग्राहकों से चंदे की अपील की और ये पंक्ति लिखी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है मध्यदेशी भाषा नाम से। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति निकली थी 30 मई 1826 ईस्वी को। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा जी को।
किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं? मैत्रेयी पुष्पा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? साहित्य में। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलयालम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं हैं चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी नहीं है, चिदम्बरा है, उर्वशी है, कितनी नावों में कितनी बार है और एक महादेवी वर्मा की यामा है। उसके बाद साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचनाओं को देखते हुए दिया जाता है कि आपने साहित्य में कितना योगदान दिया है। जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? परख को। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? 1954 ईस्वी से। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? शेक्सपियर पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिमतरंगिणी। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? प्रेमचंद कलम का सिपाही। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित है। सन 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? काव्य। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। वर्ष 2010 में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। किसे व्यास सम्मान मिला है? परमानंद श्रीवास्तव, चित्रा मुदगल, कैलाश वाजपेयी। व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 4 लाख रुपया। परमानंद श्रीवास्तव को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? 2006 ईस्वी में। वर्ष 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला? वीरेन डंगबाल को। वर्ष 2011 में 19वां कथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को मिला है? स्वयं प्रकाश को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं उमा शंकर चौधरी। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित हैं राम मूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय। वर्ष 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हेमंत कुकरेती को। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन की ओर से सरस्वती सम्मान दिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर सरस्वती सम्मान मिला? इनकी आत्मकथा पर के चारों भागों को ध्यान में रखते हुए केवल 10 द्वार से सोपान तक नहीं, आत्मकथा जो इनकी 4 भागों में है उसको देखते हुए उसके चारों भागों पर सरस्वती सम्मान दिया गया है।
वर्ष 2019 में किस पुस्तक के लिए और किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? छीलते हुए अपनों को, जो कि रचना है नंदकिशोर आचार्य की। वर्ष 2003 में भागीरथी काव्यकृति पर सरस्वती सम्मान किसे मिला? गोविंद चंद पांडे को। जैनेन्द्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मुक्तिबोध पर। समाजवाद रचना पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? संपूर्णानंद को। केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला? सन 2007 ईस्वी में। वर्ष 2011 में भारत भारती सम्मान पाने वाले साहित्यकार हैं गोविंद मिश्र। जगदीश गुप्त को 1998 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती सम्मान। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कौवे और काला पानी पर। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। सन 2008 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया है अशोक वाजपेयी को। सन 2009 ईस्वी में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? श्रीलाल शुक्ल को। किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया? अमरकांत ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के लिए। आगे देखते हैं साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है वर्ष 1955 से। पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा, जो कि हिंदी का प्रथम है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1978 ईस्वी में। वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कुंवर नारायण को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए। वर्ष 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? केदारनाथ सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1965 ईस्वी में। नरेश मेहता की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? संपूर्ण रचना कर्म हेतु। केवल 4 रचनाएं चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार और यामा को छोड़कर संपूर्ण रचनाओं के लिए ही ज्ञानपीठ दिया जाता है। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सरस्वती सम्मान से। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? पारिजात। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी से। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955 ईस्वी से। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 ईस्वी में नागपुर में आयोजित किया गया था। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? काली कथा वाया बाईपास।
2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? रमेश कुंतल मेघ जी को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत पर श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा डांगी को। वर्ष 2023 का व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस रचना और रचनाकार को मिला? यादें यादें और यादें, पुष्पा भारती। वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किस रचना और रचनाकार को मिला? पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। इसे व्यास सम्मान वर्ष 2022 में मिला। वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस रचना और रचनाकार को मिला? मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को मिला। वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस रचना और रचनाकार को मिला? धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को। अब तक के हिंदी के कुल कितने साहित्यकारों को सरस्वती सम्मान प्राप्त हो चुका है? 3। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना और रचनाकार को मिला? मुझे पहचानो संजीव की रचना है। इसी को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पुस्तक को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तुमड़ी के शब्द बद्रीनारायण। तुमड़ी के शब्द जो कि बद्रीनारायण की रचना है को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक यह बोध वाक्य किस विश्व हिंदी सम्मेलन में दिया गया था? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आगे देखते हैं। किस संस्था ने सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने। वसुधैव कुटुंबकम यह बोधवाक्य किस विश्व हिंदी सम्मेलन का था? ध्यान रहे ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक्य था। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे तोताराम। मतवाला पत्रिका का संपादन किया निराला जी ने। वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया उग्र जी के, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है हवा में हस्ताक्षर। बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ 1845 ईस्वी में। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। भारत बंधु पत्रिका का संपादन करता था तोताराम। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है 1868 ईस्वी। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। चांद के फांसी अंक का संपादन किया चतुरसेन शास्त्री ने। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है सन 1873 ईस्वी। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? पारिजात पर। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला आत्मकथा पर। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है सरस्वती मासिक पत्रिका। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ मेरठ से। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ सन 1938 ईस्वी से। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त जी। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? विश्व मिथक सरित सागर किसकी रचना है? प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया?
विश्व मिथक सरित सागर को। प्रजा हितैषी अखबार निकलता था आगरा से। 4 विकल्पों में जब बनारस दिया होता है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रहे प्रजा हितैषी आगरा से निकलता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। साथियों, यहाँ से पुरस्कार समाप्त हो गया। अगली जो है क्लास काव्यशास्त्र पे होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रचनाएं हमारी गद्य काव्य एवं व्यंग पर हैं। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 क्लास वो हैं प्रश्न, इन्हें देख लेते हैं ताकि काव्यशास्त्र में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्ण दास ने। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय है लल्लूलाल को। इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है हिंदी उर्दू मिश्रित। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रथम साहित्यिक घटना माना है गद्य का आविर्भाव। मुंतख बुत्तवारीख पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। कहीं कहीं ये दामो कवि भी लिखा रहता है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। आलसियों को कोड़ा रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। उपर्युक्त कथन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लूलाल। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लूलाल। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की मार्क्विस वेलेजली ने। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? व्यंग। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? हरिशंकर परसाई की है। नेताजी का हिंद के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। व्यंगकार लेखक हैं बेढब बनारसी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो साथियों, यहीं पे रामबाण नोट्स समाप्त होते हैं। सिर्फ अब काव्यशास्त्र बचा है जो 2 से 3 क्लासों में समाप्त हो जाएगा। साथियों, सहयोग अपेक्षित है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।